रमा जी का बेटा अर्नव 5 साल का था तभी उनके पति का देहांत हो गया और उन्होंने अपने बेटे को बहुत मुश्किलों से पाला और पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, जिससे ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लगी थी। सब कुछ सही चल रहा था, सब बहुत खुश थे। अर्नव की शादी की उम्र हो गई थी। रमा जी ने अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। शुरुआत के कुछ साल बहुत अच्छे बीते। कविता बहुत अच्छी थी, सबका बहुत ध्यान भी रखती थी, पर कुछ सालों बाद कविता और रमा जी में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगा। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि दोनों में झगड़ा नहीं हो। घर की शांति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अर्नव के ऑफिस से आते ही कविता और रमा जी अपनी अपनी शिकायतें लेकर खड़ी हो जाती थीं। ऑफिस से आने पर उसे पानी तक नहीं पूछती थी। वह बेचारा दिन भर का थका हारा काम करके घर आता था और उसे सुकून की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। यह उनके घर रोज़ रोज़ होने लगा था। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि उनके घर झगड़ा ना हो। पड़ोसी भी उन लोगों से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन रात को कविता ने अर्नव को बोला कि माँ को मार क्यों नहीं डालते, रोज़ रोज़ की किचकिच से छुट्टी मिल जाती, हम दोनों शांति से इस घर में रहते, पूरा घर सिर्फ हमारा हो जाता। फिर अगले दिन सुबह अर्नव रोज की तरह तैयार होकर टिफ़िन लेकर ऑफिस चला गया। शाम को घर आया तो कविता और रमा जी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। अर्नव को देखते ही दोनों ने अपना अपना पक्ष अर्नव के सामने रखा और अर्नव भी रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ गया था। उसका ऑफिस के काम में मन नहीं लगता था। वह कोई काम ठीक से नहीं कर पाता था। झगड़ों की वजह से वह बहुत गुस्से में था। उसने सामने रखा हुआ हंसुआ उठाया और अपनी माँ को मार डाला। अर्नव की पत्नी कविता तो यह देखकर बहुत खुश थी, पर अर्नव ऐसा करके बहुत दुखी था। वह रो भी रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसने क्या कर डाला है। फिर कविता ने अर्नव को हिम्मत दी और कहा, माँ को ठिकाने लगा देते हैं। रात में ही माँ की लाश को दोनों ने हिम्मत करके बोरे में बंद किया। अर्नव रात में ही बाहर निकल गया लाश को ठिकाने लगाने। बारिश बहुत तेज हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। अर्नव घर से थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे आवाज़ आई कि भगवान, बारिश बंद कर दो, नहीं तो मेरा बेटा भीग गया तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वह चौंक गया। उसे लगा यह मेरा वहम होगा, मैंने तो माँ को मार डाला है। फिर थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे वही आवाज़ सुनाई दी कि हे भगवान, बारिश बंद कर दो और बिजली चमकाना भी बंद कर दो, नहीं तो मेरा बेटा भीग गया तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस बार आवाज़ सुनकर वह डर गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ जिंदा है। उसने देखा तो माँ की सांसें नहीं चल रही थीं। वहीं उसने गड्ढा किया और अपनी माँ को गाड़ दिया। गड्ढा बंद ही कर रहा था कि उसे फिर से आवाज़ आई और वह सोच में पड़ गया। फिर उसने गड्ढा खोदा और देखा तो माँ की मृत्यु हो चुकी थी। वह वहीं बैठकर रोने लगा, बहुत रोया। सोचने लगा कि माँ मरने के बाद भी अपने बेटे के बारे में सोच रही है। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। कुछ समय बाद जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी तो बहुत खुश थी, पर अर्नव दुखी था कि अपनी पत्नी की बातों में आकर उसने माँ की जान ले ली, जिसने इतनी मुश्किलों से उसे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अब उसे अपने इस काम पर बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने ऐसा क्यों कर दिया।
उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। वह सोच रहा था कि सुबह होगी तो सभी आसपास के लोग पूछेंगे कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। सबके सवालों के डर की वजह से अर्नव ने खुद आत्महत्या कर ली। कविता ने अपने हाथों से अपना हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया था। अब बस वह अकेले रह गई थी। किसी की बातों में आकर हमें कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।